विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 4 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, अभी तक अपन ने जो इस चैप्टर में पढ़ा है उसमें डैनियल सेल की संरचना आपने देखी थी। उसमें एनोड और कैथोड का निर्माण कैसे होता है ये देखने के लिए जिंक किस तरह से और क्यों एनोड का निर्माण करता है, कॉपर क्यों कैथोड बनाता है, इसको देखने के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आपने अध्ययन किया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने क्या देखा था कि जो तत्व ऊपर होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो ज्यादा एक्टिव होता है, एनोड का निर्माण करता है तथा उसको ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो तत्व नीचे की ओर होता है वह तत्व कैथोड का निर्माण करता है, कम एक्टिव होता है तथा कैथोड पर हमेशा अपचयन अभिक्रिया होती है। इसी संबंधित मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जैसे मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। इसका सबसे ऊपर जो तत्व था वो था लिथियम, Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन टू गिव लिथियम, ये इसका अपचयन हो गया। इसके नीचे एक एग्जांपल सपोज अपन ले लेते हैं, वो हो गया सोडियम, इलेक्ट्रॉन टू गिव सोडियम, देन जिंक का अपचयन हो गया Zn। इसके नीचे हम देख लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का EMF इलेक्ट्रॉन विभव 0 होता है, इसलिए इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके नीचे कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन टू गिव कॉपर एंड लास्ट फ्लोराइड। बच्चों, इसमें एनोड और कैथोड निर्माण की प्रक्रिया, कौन सा तत्व एनोड बनेगा, कौन सा तत्व कैथोड बनेगा, ये अपन कल देख चुके हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि इसमें सबसे अच्छा अपचायक कौन है और सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन है ना, विच इज द बेस्ट ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। तो इसको देखने के लिए देखते हैं कि अपचायक क्या होता है। वह तत्व अपचायक जिसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकारक जिसका अपचयन होता है। तो देखिए, कभी भी आप दो इलेक्ट्रोड जोड़ के बनाएंगे, एक सेल का निर्माण करेंगे, तो उसमें देखते हैं ऊपर वाला तत्व है वो में से क्या बनेगा, एनोड। ऊपर वाला तत्व क्या बनेगा, एनोड, और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। और बच्चों, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं अपचायक। जिस तत्व का ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं अपचायक और रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर लिथियम है, मींस लिथियम सबसे अच्छा अपचायक है। इस तरह से सबसे नीचे फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड हमेशा क्या बनेगा, कैथोड। इसके ऊपर क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया होगी, और जिसका अपचयन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो सबसे अच्छा बेस्ट ऑक्सीडेंट वो आपका हो जाएगा फ्लोराइड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब आप ऊपर से नीचे को जा रहे हैं, माइनस इलेक्ट्रॉन विभव से प्लस इलेक्ट्रॉन विभव की ओर जा रहे हैं, तो आप देखेंगे अपचायक सामर्थ्य ऊपर से नीचे जाने में क्या होगी, सबसे अच्छा अपचायक लिथियम है और सबसे गंदा फ्लोराइड है। तो ऊपर से नीचे जाने में सबसे प्रबल अपचायक लिथियम है, सबसे दुर्बल अपचायक फ्लोराइड है। ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक सामर्थ्य घटती है। बच्चों, ये क्वेश्चन आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी से पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर आपको दो इलेक्ट्रोड दे दिए जाए तो उसमें से एक इलेक्ट्रोड को आप एनोड बनाएंगे, एक इलेक्ट्रोड को आप कैथोड बनाएंगे, ठीक है। उससे कंप्लीट सेल का निर्माण होगा। एनोड को आप लेफ्ट साइड में दिखाएंगे, कैथोड को आप राइट साइड में दिखाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी बनी है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी तत्वों के इलेक्ट्रॉन विभव आपको ज्ञात है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव है, मानक अपचयन विभव आपको ज्ञात है, वो कैसे ज्ञात की। तो इसके लिए डायरेक्टली सिंगल इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता। कुछ बच्चे पूछ सकते हैं कि क्या किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन, एकल इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात कर सकते हैं? नहीं। अगर आपको किसी एकल इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना है तो उस एकल इलेक्ट्रॉन को किसी ज्ञात विभव वाले इलेक्ट्रोड से जोड़कर एक पूर्ण सेल, कंप्लीट सेल का निर्माण किया जाता है। इस कंप्लीट सेल का वोल्टेज वोल्टमीटर से ज्ञात करते हैं। देखिए, मेरी बात को ध्यान सुनिए, अगर आपको किसी अज्ञात इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना है तो उसको ज्ञात करने के लिए इसको किसी ज्ञात
छड़ होती है जो कॉपर सल्फेट प्लेट में डूबी होती है। इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड, इसकी संरचना कैसी होती है, तो उसको अपन देखते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। नॉर्मल और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट में इसको NHE और SHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपन इसकी संरचना देखते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लेटिनम का एक वायर होता है, ये प्लेटिनम का एक तार होता है जो नीचे प्लेटिनम फॉइल, प्लेटिनम की पन्नी से जुड़ा होता है। इस प्लेटिनम फॉइल के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है। यह प्लेटिनम का जो तार है एक ग्लास ट्यूब में सील किया जाता है। देखिए ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब में इस इलेक्ट्रोड को सील किया जाता है तथा इस ग्लास ट्यूब में प्योर हाइड्रोजन गैस 1 atm प्रेशर के ऊपर, 1 atm दाब के ऊपर प्रवाहित की जाती है तथा यह इलेक्ट्रोड 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में डूबा रहता है। यह इलेक्ट्रोड 1 मोलर HCl सॉल्यूशन डूबा रहता है। यह प्लेटिनम का वायर है, प्लेटिनम तार है, ये प्लेटिनम फॉइल है, इसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है, उसको अपन लिख सकते हैं प्लेटिनम ब्लैक कोटेड में पड़ती है प्लेटिनम फॉइल। तो बच्चों ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना होती है। ये पूरा इलेक्ट्रोड ग्लास ट्यूब के अंदर सील होता है। तो अगर बच्चों आपको पूछे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की संरचना क्या होती है, तो आप क्या करेंगे, इसमें प्लेटिनम का तार होता है, इसके नीचे प्लेटिनम की फॉइल होती है, इस प्लेटिनम फॉइल के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है। यह इलेक्ट्रोड एक ग्लास ट्यूब में सील होता है, इसके अंदर प्योर हाइड्रोजन गैस 1 atm दाब पर प्रवाहित की जाती है तथा यह इलेक्ट्रोड 1 मोलर HCl में डूबा रहता है। सेकंड, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, इस इलेक्ट्रोड का निरूपण क्या हुआ, तो देखिए निरूपण हमने पहले निरूपण किया था, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड निरूपण। इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन, प्लेटिनम सॉलिड, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हैं 1 atm प्रेशर के ऊपर और यह किसमें है HCl सॉल्यूशन, उसकी मोलैरिटी क्या है 1 है, उसकी सांद्रता क्या है 1 है, ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन। इसको अगर आप आयनिक फॉर्म में बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं प्लेटिनम सॉलिड इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस 1 atm प्रेशर और उसमें देखो भाई HCl सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी क्या है 1 है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब कुछ नहीं है कि इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, तो आपको बच्चों पता है इलेक्ट्रोड सीरीज में हमने पढ़ा था, इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव E0 अपचयन विभव को लेंगे, ये होता है 0.0 वोल्ट है। इसका इलेक्ट्रोड विभव 0.0 वोल्ट होता है, इसीलिए इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग करते हैं। अगर आपको इस इलेक्ट्रोड की रासायनिक अभिक्रिया देखनी है तो रासायनिक अभिक्रिया में आप क्या देखेंगे 2x plus 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव x2, ये इसकी अपचयन अभिक्रिया इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोड का डायग्राम, उसका निरूपण, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया और इलेक्ट्रोड विभव, ये हो गया संपूर्ण जानकारी आपको संदर्भ इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में। अगर बच्चों आपको किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो उसको ज्ञात करने के लिए आप इस अज्ञात विभव वाले इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़िए और पूरे सेल का निर्माण करिए। इस पूरे सेल का वोल्टेज आप वोल्टमीटर से ज्ञात करके उसमें से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात है, पूरे सेल का वोल्टेज वोल्टमीटर से ज्ञात है, तो आप अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन अपन करते हैं बच्चों, यदि
निर्माण करिए तथा इस सेल का वोल्टेज ज्ञात करिए, तो उसको कैसे करेंगे? बच्चों इसके लिए अपन क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्न इलेक्ट्रोड को जोड़कर सेल बनाइए तथा इस सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। दो इलेक्ट्रोड जो आपको दिए हुए हैं वो दो इलेक्ट्रोड कौन से हैं बच्चों? ई नॉन, दोनों इलेक्ट्रोड के विभव अगर आपको देता है Zn+2 Zn टू गिव -0.76 वोल्ट, ई नॉन 2H+H2 टू गिव 0.0 वोल्ट। तो देखिए इन दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़कर आपको सेल बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों अपन क्या देखेंगे, इसका इसमें से अपन क्या बचा देंगे, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड बनेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड बनेगा। तो इसके लिए अपन देखते हैं, सबसे पहले यह देखिए अपचयन विभव दिया हुआ है +2 से 0 हो गया अपचयन विभव। इसको भी देखते हैं, ये भी अपचयन है, इस दोनों इलेक्ट्रोड विभव अपचयन है। इसका इलेक्ट्रोड विभव दिया है -0.76 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव तो है 0.0 वोल्ट। तो देखिए बच्चों इन दोनों इलेक्ट्रोड में जिंक और हाइड्रोजन में ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर कौन होगा? इसका इलेक्ट्रोड विभव माइनस है अर्थात ऊपर होगा, इसका 0 है ये नीचे होगा। मींस इन दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़कर आप सेल बनाएंगे तो उस सेल में एनोड कौन बनेगा? जिंक इलेक्ट्रोड, और कैथोड कौन बनेगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्योंकि जो इलेक्ट्रोड ऊपर होता है, जो धातु ऊपर होता है वो एनोड का निर्माण करता है। तो अब आप हमको बताइए कि एनोड जिंक बना रहा है, तो जिंक को अपन लेफ्ट साइड में लिखेंगे या राइट साइड में? लोन। इसके लिए आपको एक हिंट दिया था, लोन। जो भी इलेक्ट्रोड एनोड बनेगा उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने की वजह से ही उस एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़कर अपने सेल का निर्माण करते हैं। देखिए सेल कैसे बनेगा, ये होगा जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड में क्या होता है? जिंक की रॉड होती है, ये जिंक सल्फर सॉल्यूशन में डिप होती है। हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है बच्चों? अभी आपने देखा एक प्लेटिनम का वायर होता है, इसके नीचे एक प्लेटिनम फॉइल होती है, इसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है। यह पूरा इलेक्ट्रोड ग्लास ट्यूब में सील होता है, इसमें प्योर हाइड्रोजन गैस 1 atm प्रेशर पर प्रवेश की जाती है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक्सटर्नल वायर्स जोड़ देते हैं तथा एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। इस वोल्ट मीटर की सहायता से संपूर्ण सेल का वोल्टेज ज्ञात किया जा सकता है तथा बीच में एक लवण सेतु लगा देते हैं। लवण सेतु का कार्य बच्चों क्या होता है? लवण सेतु का एक कार्य होता है कि यह सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा इसका कार्य क्या है? विलयन की उदासीनता बनाए रखता है। यह प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है वो किसमें डिप होता है? 1m HCl। ये जिंक इलेक्ट्रोड है जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप है। बच्चों इस तरह से ये पूरा सेल आपको बन गया है। अब अगला स्टेप क्या है? इस सेल का रिप्रेजेंटेशन करना। सेल के रिप्रेजेंटेशन में अपन क्या लिखेंगे? जो लेफ्ट साइड में लोन, जो इलेक्ट्रोड एनोड बनेगा उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो सेल निरूपण, जिंक सॉलिड या जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप है, एक्वस, इसकी सांद्रता मान ली C1, सॉल्ट बेस। दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बच्चों रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? प्लेटिनम वायर होता है, हाइड्रोजन गैस 1 atm प्रेशर पर प्रवाहित होते हैं तथा यह HCl में डिप होता है। HCl की मोलर क्या होती है? 1 है। एनोड के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। कैथोड के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इसको आयोनिक फॉर्म में बच्चों बताना चाहते हैं तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूं, Zn सॉलिड, कंप्लीट जिंक सल्फेट की जगह केवल जिंक आयन लिख दीजिए,
concentration C1, salt is platinum solid, हाइड्रोजन गैस 180 प्रेशर पे फ्लो कर रहे हैं, एंड HCl से आपको मिलेगा HI, concentration 1 मोलर। एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया इसका सेल निरूपण। अब बच्चों इसकी अपन सेल अभिक्रिया देखते हैं। सेल निरूपण की बात करते हैं, सेल अभिक्रिया देखते हैं। सेल अभिक्रिया में क्या देखेंगे बच्चों? एनोड के ऊपर क्या अभिक्रिया होती है, कैथोड के ऊपर क्या अभिक्रिया होती है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा सेल अभिक्रिया। एनोड पर अभिक्रिया हो जाएगी आपकी, एनोड आपका जिंक है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है, Zn2 Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा ऑक्सीजन अभिक्रिया। कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है, कैथोड आपका यहां से आपको कौन सा आयन मिले, HCl से HI, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव HI, ये हो जाएगी अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए क्या हो रहा है, जिंक के ऊपर ऑक्सीजन अभिक्रिया हो रही है, जिंक छड़ से जिंक परमाणु जिंक आयन फॉर्म में विलीन में आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं। यह इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर मूव कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर मूव कर रहे हैं, तो बच्चों आपको पता है कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में चलती है, अतः धारा कैथोड से एनोड की ओर मूव करेगी। एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये होगी इसकी सेल अभिक्रिया। अगर आपको नेट सेल अभिक्रिया लिखनी है तो राइट पार्ट को राइट पार्ट में जोड़ दीजिए, लेफ्ट को लेफ्ट साइड में जोड़ दीजिए। नेट सेल अभिक्रिया इस तरह से हो जाएगी। टू इलेक्ट्रॉन से टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा Zn 2H+ टू गिव Zn+2 प्लस H। ये नेट सेल अभिक्रिया हो जाएगी। अगला स्टेप है इस सेल का वोल्टेज निकालना। तो नेक्स्ट है अपन ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, ईएमएफ ऑफ सेल या सेल का वोल्टेज, सेल का विभव। तो इसके लिए अपना फॉर्मूला है E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस E नॉट लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। राइट हैंड इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कैथोड, माइनस E नॉट एनोड। अब हम देखते हैं कैथोड इसमें आपका कौन सा इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो E नॉट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस एनोड आपका है जिंक इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वोल्टेज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने देखा था 0.0 वोल्ट होता है, माइनस जिंक का होता है -0.76 वोल्ट। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बच्चों इस सेल का वोल्टेज आपका आएगा 0.76 वोल्ट। तो ई नॉट सेल मानक परिस्थितियों में क्या हो जाएगा, 0.76 वोल्ट। इस तरह से इस कंप्लीट क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? अगर बच्चों इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें, कोई दिक्कत है तो आप वापस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, जिसको आप घर पे करेंगे। वो ये है कि कॉपर इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़कर एक सेल का निर्माण करिए तथा इस सेल का डायग्राम, सेल निरूपण, सेल अभिक्रिया तथा विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। अब इसको करने के लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव होता है 0.0 वोल्ट, कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है तथा कॉपर नीचे है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप एनोड बना देंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तथा कॉपर इलेक्ट्रोड को आप कैथोड बना देंगे और उसको राइट साइड में